नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर के कुछ पेपर के गैस पेपर बारे में। तो जिसमें होने वाला है पहले नंबर पे हिंदी लिटरेचर का है भैया, सेमेस्टर सेकंड का कहानी व उपन्यास वाला पेपर। एक होने वाला है यहाँ पर आपका बीकॉम से का सेकंड सेमेस्टर का है एबीएसटी का बिजनेस स्टैटिक्स का। और बात करूँ यहाँ पर एक होने वाला है बीएससी का सेकंड सेमेस्टर का केमिस्ट्री का जो पेपर है रिएक्शन मैकेनिज्म स्टीरियो केमिस्ट्री वाला, उसका गैस पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान रहे, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, पूरा वीडियो देखना है और अपने साथी जो मित्र उन तक शेयर करेंगे, ठीक है। बात करते हैं बीए सेमेस्टर सेकंड का। देखो इसमें समस्या एक चीज़ बता दूं आपको, काफ़ी विद्यार्थी कहेंगे कि नॉन और रेगुलर का सिलेबस सेम है क्या, तो बिल्कुल सेम सिलेबस है ना। अब नॉन कॉलेज का फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर साथ में हो रहा है, जबकि रेगुलर वाले विद्यार्थियों का क्या है, रेगुलर वाले विद्यार्थियों का सेकंड सेमेस्टर भी होना बाकी है। लेकिन गैस पेपर जब सिलेबस सेम है तो गैस पेपर भी सेम ही बनेगा ना, ध्यान रखें। तो आने वाले समय में यही वीडियो मान्य रहेंगे उनके लिए भी, तो इसको देख सकते हैं और बाकी लोगों को शेयर भी आप कर सकते हैं। बात करते हैं बीए सेमेस्टर सेकंड का हिंदी लिटरेचर का पेपर है कहानी उपन्यास। पहला क्वेश्चन है भैया, कहानी व उपन्यास परिभाषा में तत्व बताइए। हिंदी कहानी व हिंदी उपन्यास उद्भव व विकास के चरण। तो ध्यान रखें, यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं पहले यूनिट से, वो दो मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। सेकंड यूनिट की बात करते हैं यहाँ पर, ग्लोबल गाँव के देवता उपन्यास के उद्देश्य पर विस्तार से प्रकाश डालें। ग्लोबल गाँव के देवता उपन्यास के आधार पर बताएं कि आदिवासियों की समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है। ग्लोबल गाँव के देवता उपन्यास के आधार पर डॉक्टर राम कुमार एतवारी और ललिता व नायक का चरित्र चित्रण करो। उसने कहा था कि कहानी की विशेषताएं, यह कहानी है जिसका नाम है उसने कहा था, उसकी विशेषताएं से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। कहानी के तत्वों की दृष्टि से पूस की रात कहानी की विवेचना करो। पूस की रात कहानी, इसका कला और विशेषताओं का विवेचना करो। पर्दा कहानी की समीक्षा में चौधरी पीरबख्श का चरित्र चित्रण करो। आकाशदीप कहानी की समीक्षा में नायिका की चारित्रिक विशेषताएं। गदल कहानी का परिचय में इसकी नायिका के चरित्र को उद्घाटित करो। सिक्का बदल गया कहानी में मानव की व्यवस्था त्रासदी में देश विभाजन की पीड़ा का चित्रण किया है, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। और त्रिच कहानी का परिचय सार्थकता में उद्देश्य पर प्रकाश डालो। इस तरीके से 13 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। और ध्यान रहे, इसमें आपको देखने को मिलेगी सप्रसंग व्याख्या के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और हर यूनिट से व्याख्या आएगी। तो इंपॉर्टेंट क्या है भैया आपके लिए, व्याख्या क्या है, फ्री का नंबर मिलता है, बस आपको देखने की आवश्यकता है व्याख्या करते कैसे हैं। तो इसमें क्या है भैया, से प्रसंग लिखो, फिर उसके बाद व्याख्या करो, फिर उसमें भाव सौंदर्य से रिलेटेड जो विशेष जो होता है टॉपिक वो लिखो। एक बार देख जाओ कि भाई कैसे व्याख्या कर रखी है, उसका पैटर्न आपको पता होना चाहिए ना। और पैटर्न में बहुत अच्छे से साफ साफ सुथरा लिखना है, ध्यान रखें। अगर बीच में 2-4 लाइन टेढ़ी मेढ़ी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नंबर मिल जाता है। लेकिन बिना लिखे तो नंबर कैसे मिलेगा, तो ठीक है, लिखने का प्रयास करेंगे। बात करते हैं अगले पेपर की तरफ, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का एबीएसटी का है बिजनेस स्टैटिक्स से रिलेटेड। अब देखो काफ़ी विद्यार्थी कहते हैं इंग्लिश में भेजा करो, लेकिन इंग्लिश में कोई भी कंटेंट भेजता नहीं है ना, और पेपर चाहिए इंग्लिश में। तो थोड़ा सा खुद सीरियस होंगे तो भैया आने वाले समय में भी सीरियस आपको देखने को मिलूंगा। अगर आप लापरवाही करेंगे तो फिर मेरी तरफ से ज़्यादा लापरवाही होगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है सांख्यिकी की परिभाषा, सांख्यिकी के क्षेत्र विशेषताओं कार्यों सीमाओं को स्पष्ट करो। इसमें स्टैटिक्स की परिभाषा ध्यान रखें, सांख्यिकी का मतलब स्टैटिक्स है ना, तो इसका इंग्लिश मैंने कर दिया। इसके बाद में इसका क्षेत्र एरिया के बारे में, विशेषता स्पेशलाइजेशन वर्क लिमिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और है प्राथमिक व द्वितीय समंकों में अंतर, प्राइमरी व सेकेंडरी जो डाटा है इसमें अंतर आपसे पूछेगा। प्राथमिक समंकों के संपादन में निहित रीतियों के विभिन्न गुण दोष बताइए। एक है वर्गीकरण की परिभाषा, उद्देश्य में विधियां बताइए। इसमें क्लासिफिकेशन जो आता है उसका परिभाषा, उद्देश्य और विधियां आपसे पूछेगा, ठीक है। मेथड, ठीक है, एक तरीके से मेथड के बारे में आपसे पूछेगा। प्रश्नावली क्या है, क्वेश्चनरी क्या है भैया, इसको बनाते समय कौन सी बातें ध्यान में रखें। सारणियन क्या है, इसमें भागों का वर्णन करो, वह सारणी बनाते समय क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं। एक है अपकिरण से आप क्या समझते हैं, तो डिस्पर्सन से आप क्या समझते हैं, इसके माप व गुण दोषों की विवेचना करो, इसका व्यवहारिक उपयोग की विवेचना उपयोगिता भी बताइए। एक है भैया कोरिलेशन, सहसंबंध की अवधारणा, महत्व व लाभ, नियम व नियम के प्रकार आपसे पूछ सकता है। एक है सांख्यिकी समंकों के चित्ररेखण निरूपण के अर्थ, उपयोगिता व परिसीमाओं का विवेचना करो। और एक टिप्पणी से रिलेटेड क्वेश्चन है कालिक चित्र, महंक जड़ता नियम, वर्तीय चित्र, आधार परिवर्तन, शिरोबंधन, प्रतिगमन, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, आवश्यक तत्व, सूचकांक क्या है, फिशर आदर्श सूचकांक क्या है। और एक अगला क्वेश्चन है अंतर्गणन व बाह्य गणन का वर्णन, ठीक है, इंटर काउंटिंग एंड एक्सटर्नल काउंटिंग से रिलेटेड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, देख जाना। और इसमें प्रैक्टिकल के क्वेश्चन होते हैं भैया। अब प्रैक्टिकल के देखो यहाँ पे बदल जाएंगे क्वेश्चंस, अब रिपीट एग्जैक्ट तो रिपीट होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पिछले 5 साल के जो भी क्वेश्चन मिल जाएं, आरबीडी की जो पेपर है होता है, ध्यान रखें आरबीडी वाला ट्राई करना किताब है ना, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो उसमें जो रिपीट हुए हैं बार बार वो पढ़ जाना, उसी से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर देखो रिएक्शन मैकेनिज्म का पेपर है भैया,
अब देखो यहाँ पे बात करें यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। रसायन अभिक्रिया की क्रियाविधि, मेथड ऑफ केमिकल रिएक्शन, मुक्त मूलक क्या है, इसका स्थायित्व में संरचना, फ्री रेडिकल्स के बारे में आपसे क्वेश्चन आ सकता है, और कार्बनिक अभिक्रिया, ऑर्गेनिक रिएक्शंस, मार्कोनिकॉफ रूल ध्यान रखें, और नाभिक स्नेही व इलेक्ट्रॉन स्नेही, न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। टिप्पणी की बात करें लुईस अमल, नाइट्रीन और यहाँ पर बेंजाइन, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और प्रेरणिक प्रभाव है अनुनाद, इंडक्टिव इफेक्टिव एंड रेजोनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है यूनिट फर्स्ट में। यूनिट सेकंड की बात करें विन्यास में संरूपण में अंतर, तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन एंड फॉर्मेट डिफरेंस के बारे में क्वेश्चन आएगा ना। क्रियलता व आणविक क्रियलता से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। रेसिमीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। आपेक्षिक व निरपेक्ष विन्यास, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। फिशर प्रक्षेपण है ना, तो फिशर प्रोजेक्शन से रिलेटेड। एथेन संरूपण, एथेन कॉन्फ़िगरेशन, समावयवता में प्रकार, तो आइसोमेरिज्म और इसके प्रकार, इसके टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यूनिट थर्ड की बात करें हक्कल नियम में बेंजीन की स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन, बेंजीन की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर और अनुनादी रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में क्वेश्चन आएगा ना। एक सल्फोनीकरण का जो मेथड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। टिप्पणी है भैया इटाई अभिक्रिया, इटाई रिएक्शन और उल्मान रिएक्शन जो है उससे रिलेटेड, और एरोमेटिकता, एरोमेटिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। यूनिट फोर्थ की बात करूं कोटि व अणुकता में विभेद, ध्यान रखें डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर्स एंड एटोमिसिटी है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां, मेथड पूछेगा। दृढ़ गोले मंडल के आधार पर सरल संगठन सिद्धांत, रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन, तो डिसोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा रेडियो एक्टिव तत्वों का ना। ताप गुणांक क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। शून्य कोटि अभिक्रिया में छद्म कोटि अभिक्रिया, तो जीरो ऑर्डर एंड शैडो रैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। स्व उत्प्रेरण में प्रेरित उत्प्रेरण, सेल्फ इंडक्शन एंड इंडस्ट्रीड कैटालिस्ट है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। और दहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से मोस्ट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया भैया। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और भैया जो नंबर दिया हुआ है ना उस पर जुड़ जाएंगे। पेपर होने के बाद में पेपर भेजा करें, ध्यान रखें, जिससे आने वाले समय अपडेट आपको मिले। और ये हिंदी मीडियम और हिंदी इंग्लिश मीडियम का चक्कर इतना से है भाई, कंटेंट भेजेंगे तो ही बन पाएगा ना। अब मैं पेपर भी बनाऊँ, ट्रांसलेट भी करूँ, और भी वीडियो बनाऊँ, एडमिशन के भी चल रहा, रिजल्ट के भी आ रहे, और वैकेंसी से रिलेटेड भी अपडेट देखने को मिलेंगे। तो इतनी चीज़ें एक साथ एक समय पे नहीं हो पाती है ना, थोड़ा सा प्रयास आप करेंगे, मदद करें, आपकी मदद हो रही है, ठीक है। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई सवाल हो तो सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से बात करेंगे। थैंक यू।